सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय-साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहण मृणमोऽसुध केवली वणिधम्। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। कल हमने गाथा क्रमांक 12 पर चर्चा की थी। समय सारजी विषय पर जो अभी प्रवचन चल रहा है उस क्रम में कल गाथा क्रमांक 12 पर हमने जो चर्चा की थी, तो आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम गाथा और पद्यानुवाद का एक बार पाठ करते हैं, फिर जो आचार्य देव ने उक्तम चा कहकर गाथा उद्धृत की है उसको पढ़कर उसका जो विशेष भाव है वह आज हम समझेंगे। अभी हम गाथा का पाठ करते हैं। शुद्धो शुद्धादेशो णादब्बो परम भावदर्शिं व्यवहारे दिसदापण जेदु अपरमेठदा भावे। परम भाव को जो प्राप्त है बेसुध नय ज्ञात बेजुर है अपरम भाव में व्यवहार से उपदेष्ट हैं। जैसा कि कल हमने देखा था इसकी उत्थानिका से कि कब किसको किस नय का आश्रय लेना चाहिए और कब किसको किस नय की जरूरत पड़ सकती है। तो हमने उसको देखा था कि जैसे जैसे लोहा जैसे जैसे सोना उसको तपाया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, वैसे वैसे वह शुद्धता को प्राप्त होता जाता है। उसी प्रकार हमने देखा था कि शुद्ध नय की आवश्यकता जैसे व्यवहार नय से आगे बढ़ते जाते हैं, सम्यक दर्शन की ओर बढ़ते जाते हैं, तो शुद्ध नय की आवश्यकता होती जाती है और फिर अंत में दोनों नयों को छोड़कर पक्षातिक्रांत होकर हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो अभी देखिए आचार्य जो उक्तम चा कहकर इसमें गाथा उद्धृत करते हैं उसका पाठ करते हैं, फिर उसके बाद उसका सामान्य अर्थ देखेंगे। जय जिणमयं पवज्जः तामा व्यवहारिच्छामुहय एकेण विना छिज्जयि तित्थं तच्छम्। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्तन जगत में व्यवहार निश्चय नयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार नय बिन तीर्थ का और नियत नय बिन तत्व का ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। देखिए जिस प्रकार पद्यानुवाद में कहा गया है, यदि जैन धर्म को प्रवर्तना चाहते हो अर्थात आगे बढ़ाना चाहते हो, तो क्या व्यवहार निश्चय नयों में से व्यवहार नय और निश्चय नय में से किसी को छोड़ो नहीं, दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना है। आगे बताते हैं क्यों नहीं छोड़ना है। व्यवहार नय बिन तीर्थ का, क्यों? व्यवहार नय के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा। और आगे क्या? और नियत नय बिन तत्व का, और नियत नय अर्थात निश्चय नय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। ही लोप होगा, इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। यदि हम दोनों में से किसी को भी छोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे
व्यवहार न्याय को अगर हम छोड़ते हैं तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, जैन धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। और निश्चय को छोड़ते हैं तो तत्व का लोप हो जाएगा, अर्थात शुद्धात्मा का लोप हो जाएगा। तो देखिए इसकी जो गाथा है और पद्यानुवाद है, तो इसका अर्थ लिखते हुए वो पढ़ते हैं अपन। यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार नय और निश्चय नयों में से किसी को भी मत छोड़ो, दोनों नय में से किसी को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार के बिना तीर्थ का और निश्चय नय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। क्या नाश हो जाएगा? अगर हम दोनों में से किसी एक को भी छोड़ते हैं, एक को छोड़ने पर भी नाश हो जाएगा। तो देखिए इसकी विशेष चर्चा आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद बहारेली जी ने छोटे दादा ने अनुशीलन में की है। तो अनुशीलन में आप पृष्ठ क्रमांक 118 पर देख सकते हैं। पहले गाथा का पाठ तो हमने कर ही लिया है, अब सीधा टीका पर आते हैं। उक्त संदर्भ में परम भाव प्रकाशक नए चक्र का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। अब इसमें जो परम भाव प्रकाशक नए चक्र है, नए चक्र में क्या नयों की बात कही गई है, तो उसमें से यहाँ उद्धृत किया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यवहार बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय बिना तत्व का लोप हो जाएगा, अर्थात तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब यहाँ हमें व्यवहार अर्थात तीर्थ से क्या लेना है? देखिए हम आम जो बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, चलो आज हम जब भी ट्रिप प्लान करते हैं जैन तो क्या कहते हैं, आज इस तीर्थ क्षेत्र पर चलेंगे। लेकिन यहाँ पे वह तीर्थ क्षेत्र विवक्षा नहीं ली है, यहाँ जो अपेक्षा विवक्षा ली है वह तीर्थ से ली है उपदेश। यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र वाली विवक्षा नहीं है, यहाँ तीर्थ का अर्थ है उपदेश। और तत्व में हम क्या जानते हैं? तत्वतार्थ, सात तत्व, जीव इत्यादि। तो यहाँ जीव तत्व को ही पूर्णता लिया है। किस प्रकार? तत्व अर्थात शुद्धात्मा। देखिए आगे इसमें आया भी है, यहाँ तीर्थ का अर्थ उपदेश और तत्व का अर्थ शुद्धात्मा का अनुभव है। क्या तीर्थ का अर्थ क्या है? उपदेश देना। जो अनंत आदि उपदेश देते हैं, मुनिराज आदि उपदेश देते हैं, वह तीर्थ है। अर्थात हमारी जो जिनवाणी है, आगम, जिसे हम आगम कहते हैं। आगम अर्थात क्या? आप्त द्वारा कथित, गर्धर द्वारा गरित और मुनिराज द्वारा रचित आगम, वह जो आगम है वह क्या है? तीर्थ है। उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा संपन्न होती है। देखिए यहाँ एक बात आप गौर कीजिएगा, जो व्यवहार नय है वह प्रतिपादक है, अर्थात वह प्रतिपादन करता है। किसका प्रतिपादन करता है? निश्चय नय का। तो क्या जो निश्चय नय है वह क्या हुआ? प्रतिपाद्य हुआ, क्योंकि व्यवहार नय उसका प्रतिपादन करता है। आगे यहाँ पढ़ते हैं, उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा संपन्न होती है तथा प्रतिपादन करना व्यवहार का काम है। क्यों व्यवहार का है? प्रतिपादन करना स्वाश्रित तो है नहीं। आप जिनवाणी आदि लिख रहे हैं तो इसमें अन्य बहुत निमित्त बन रहे हैं, तो ये अपने आप तो हो नहीं रहा है, आपको करना पड़ रहा है। अतः व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने से तीर्थ का लोप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या, अगर हम व्यवहार नय को पूर्ण ही असत्यार्थ मान लेंगे, हम क्या कहते हैं, जो भूतार्थ है वह निश्चय नय। 11वें नंबर की गाथा में आया ना, 11वें नंबर की गाथा में ही बताया है कि भूतार्थ निश्चय नय है, अभूतार्थ व्यवहार नय है, और भूतार्थी अर्थात निश्चय नय की शरण लेना ही प्रयोजनवान है। तो हम इसको कैसे, कि उसमें क्या कहा, जो व्यवहार से पहले निश्चय नय में आ चुके हैं, जिन्हें आत्मा का श्रद्धान हो चुका है, उनके लिए ऊपरी ऊपरी अवस्था में जिस प्रकार वह अवस्था, जिस प्रकार गुण स्थान चढ़ते जाएंगे, तो फिर व्यवहार नय का लोप, नाश नहीं होगा, लोप होता जाएगा, अर्थात गौण होता जाएगा। व्यवहार नय खत्म नहीं होगा, वह लोप गौणता, उसकी विशेष चर्चा नहीं होगी, क्योंकि वह अपने आत्मा में लीन रहेंगे। शुद्धात्मा का अनुभव निश्चय नय के विषयभूत अर्थ में एकाग्र होने पर होता है। अब जो तत्व कहा अर्थात शुद्धात्मा का अनुभव, तो वह किस प्रकार होता है?
अपने में लीन होने पर होता है। अतः निश्चय नय को छोड़ने पर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और समस्त जो जिनवाणी है वह क्या बताती है कि आप अपने आत्म तत्व में लीन हो जाओ, अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति करो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह कि अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति करना है। निमित्त क्या बनेगा? तो जो दान, पूजा, स्वाध्याय इत्यादि हम करते हैं जिससे हमारे शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव से हम फिर धीरे धीरे अपने आत्मा को पहचानते हैं और लीन होते जाते हैं, अर्थात शुद्ध भाव में जाते हैं। तो क्या है आगे आगे देखते हैं। आत्मा का अनुभव नहीं होगा ऐसा कहा। द्वादशांग जिनवाणी में व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है, देखिए आप शब्द देखिए क्या है, द्वादशांग जिनवाणी में व्यवहार द्वारा, व्यवहार द्वारा कहा है यहाँ, व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है उसका सार एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। अर्थात जो हमारी गाथा में आया, जो उत्तम चा वाली गाथा में कि ना व्यवहार नय को छोड़ना है ना निश्चय नय को छोड़ना है, हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। तो उसी को देखिए, जिनवाणी क्या है? उपदेशात्मक है, तो ये क्या हो गया? व्यवहार नय। और उस उपदेश का सार क्या है? उस उपदेश का सार क्या है? आत्मा में लीनता, अपने आत्मा को पहचानना। तो अपने आत्मा को पहचानना, आत्मानुभूति ही समस्त जिनागम का, जिन शासन का सार है। अंत, हमारी लास्ट स्टेज क्या है? अंत क्या है? सिद्ध अवस्था। तो समस्त जिनागम में हमें सिद्ध अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यही है। अब आप देखिए प्रथमान योग को, देखिए आप प्रथमान योग में क्या है? कहानियां इत्यादि हैं, लेकिन अंत में जाके क्या? वीतरागता सिद्ध की है, अर्थात वीतरागता अर्थात जिन धर्म। इसमें ही आगे गुरुदेव श्री का उद्बोधन आएगा, तो उसमें गुरुदेव श्री कहते हैं वीतरागता अर्थात जैन धर्म, वीतराग अर्थात जैन धर्म। तो आप कोई भी अनुयोग ले लीजिए, अंततः वह आपको वीतरागता की ओर ही आगे बढ़ाएगा। और वीतरागी होंगे तो मोह राग से अलग कर जीत कर हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार नय प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय नय प्रधान है। देखिए जो उपदेश है, जो भी समोसरण आदि लगते हैं, वह व्यवहार नय की क्रिया है। और किसका अपने आत्मा में लीन होकर वह सब केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, शुद्ध आत्मा में लीन हुए हैं, तो वो अनुभव की प्रक्रिया क्या है? निश्चय नय। जब अपना अनुभव स्वयं में करते हैं ना, तो वह निश्चय नय है। और जो भी हम बाहर में क्रिया इत्यादि करते हैं वह सब व्यवहार नय। आगे देखिए पढ़ते हैं। आत्मानुभव के अनुभव में व्यवहार नय स्वतः गौण हो जाता है। यहां भी नाश नहीं लिखा, क्या लिखा? गौण हो जाता है। मतलब यहां भी उपस्थित है लेकिन व्यक्त नहीं है। इसलिए आत्मानुभव के अभिलाषी आत्मार्थी निश्चय नय के समान ही व्यवहार को उपादेय कैसे मान सकते हैं? अभी यहां प्रश्नात्मक पूछ लिया कि जब अपने आप ही गौण हो जाता है, स्वतः ही गौण हो जाता है निश्चय नय के प्राप्त करने पर, तो फिर हम उसको उपादेय कैसे माने? हम उसको क्यों ग्रहण करने योग्य माने? तो देखिए आगे लिखते हैं, व्यवहार नय की जो उपादेयता है वे उसे अच्छी तरह से जानते हैं। प्रश्न में ही उत्तर है और उत्तर में तो फिर स्पष्ट कर ही रहे हैं। वे उसे अच्छी तरह जानते हैं। ज्ञानी जन जब व्यवहार नय को हेय या असत्यार्थ कहते हैं तो उसे गौण करके ही, यहां पे क्या ही शब्द का प्रयोग किया गया है, गौण करके ही असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं। अगर उसका वो कह रहे हैं कि व्यवहार नय हे है, तो उसको गौणता पूर्वक कह रहे हैं, ये नहीं कि इसको छोड़ दो, नाश कर दो। अगर निचली अवस्था होती है तो व्यवहार नय का ही आश्रय लेके आप पुनः ऊपरी अवस्था में जा सकते हैं।
यह बात ध्यान रखने योग्य है। क्या बात ध्यान रखने योग्य है? कि व्यवहार नय को गौण किया है, व्यवहार नय का नाश नहीं किया है। अब देखिए आगे लिखते हैं, गाथा की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यदि तुम जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार निश्चय को मत छोड़ो। हमने अभी तक जितनी भी चर्चा करी उसमें क्या व्यवहार असत्यार्थ है और निश्चय भूतार्थ है, अर्थात जो असत्यार्थ है उसको छोड़ो। 11वीं गाथा में भी कहा है। फिर 12वीं गाथा में आचार्य देव उत्थानिका में ही लिखते हैं कि किस जीव को कब किस नय का आश्रय लेना प्रयोजनवान है। तो फिर उसी में उत्तम छक है कि यह गाथा लिखते हैं, अर्थात दोनों नयों को हमें बैलेंस करके, जैसे आपने तराजू देखा होगा, जब तक वह बैलेंस नहीं हो जाता है, जब कोई हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो वो क्या 1 किलो तौल के देता है, तो वो दोनों तरफ बराबर करके देता है। जब तक बराबर नहीं हो जाता तब तक ऊपर नीचे वह करता रहता है, चढ़ा दिया उतार दिया। तो इस प्रकार जब तक हम दोनों का बैलेंस करके नहीं चलेंगे तब तक हम जैन मत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। देखिए आगे क्या लिखते हैं, गाथा की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यदि तुम जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़ो। अब यहाँ देखिए प्रवर्ताना शब्द, प्रवर्ताना का अर्थ हम क्या समझते हैं? आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो यहाँ प्रवर्ताना शब्द के 2 अर्थ बताए। देखिए क्या प्रवर्ताना शब्द के 2 भाव होते हैं, एक तो तीर्थ प्रवर्तन और दूसरा आत्मानुभव। क्या निश्चय नय भी आ गया, व्यवहार नय भी आ गया। तीर्थ का प्रवर्तन उपदेश आदि देना, दूसरा आत्मानुभव अपने में लीन होना। तीर्थ प्रवर्तन का अर्थ जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी किसका शासनकाल चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का, और वो तो कितने वर्ष पहले हुए हैं, कितने काल पहले हुए हैं, पर अभी भी शासनकाल तो उन्हीं का चल रहा है ना। तो उन्होंने क्या किया? जैन मत को प्रवर्ताया है, आगे बढ़ाया है। कैसे आगे बढ़ाया है? हम जो भी जिन वाणी हमें उपलब्ध है वह अरहंत देव की वाणी है, तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि से गणधर द्वारा आई है हमारे पास। तो ऐसे उपदेश से वह आगे बढ़ता है। दूसरा किस प्रकार बढ़ता है? अपने आत्मा का अनुभव करोगे आप, आत्मा के अनुभव से अंत क्या है हमारा? सिद्ध अवस्था। तो वह कैसे प्राप्त होगी? आत्मानुभव से। और आप आत्मानुभव करोगे तो इसी मार्ग में आगे बढ़ोगे। तो जिन मत प्रवर्त रहा है। देखिए आगे क्या, अतः यदि जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना है तो वह व्यवहार नय द्वारा ही संभव है। निश्चय नय से आप आगे प्रवर्ताया नहीं सकते हो, आगे उसको बढ़ा नहीं सकते हो। क्यों? आप तो अपने में लीन हो गए हो, अब कैसे जैन धर्म आगे बढ़ेगा? तो देखिए इसलिए जो जैन मत को आगे बढ़ाना है तो वह व्यवहार नय द्वारा ही संभव है। अनिर्वचनीय या ना तथा शब्द द्वारा वक्तव्य निश्चय नय से नहीं। कैसा? जो कहने योग्य ही नहीं है, जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। अब मैं कहूं मुझे आत्मानुभव हो रहा है, आप मानोगे? आप कहोगे आप तो ऐसे बैठे हो बातें कर रहे हो, कैसे आपको आत्मानुभव हो रहा है? और वहीं मैं अगर ऐसे आंख बंद करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं और ऐसे एकदम मुद्रा ऐसी जैसी आपने मंदिर जी में हमारे अरहंत देव की मुद्रा होती है वैसी मुद्रा धारण करके बैठ जाऊं, तो आप कदाचित सोचोगे कि अरे इनको लगता है आत्मानुभव हो गया है, ये अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्रिया आदि में या उपदेश आदि के द्वारा ही आगे बढ़ा सकते हैं। किंतु जिन मत का वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभव ही है। वास्तविक प्रवर्तन क्या है? आत्मानुभव ही है। अतः आत्मानुभूति रूप जिन मत का प्रवर्तन तो, अब देखिए बता रहे हैं आत्मानुभूति रूप जिन मत का प्रवर्तन किस प्रकार? निश्चय नय के विषय भूत अर्थ में अर्थात समय सार में अर्थात आत्मा में मग्न होने पर, आत्मा में लीन होने पर ही
संभव है। यहाँ उपदेश के विकल्प रूप व्यवहार नय को कहाँ स्थान प्राप्त हो सकता है। अब देखिए प्रश्न उठता है कि निश्चय नय को हमने कर लिया, अब यहाँ उपदेश के विकल्प रूप, जो उपदेश है वह विकल्प रूप है, व्यवहार नय कहाँ, इसको कहाँ स्थान प्राप्त होगा, किस प्रकार से हम व्यवहार नय को आगे बढ़ाएं, व्यवहार नय से आगे बढ़ाएं। तो अब जैसे उदाहरण आया था ना भगवान महावीर का, अभी मैंने आगे कहा था, तो वही देखिए यहाँ आगे है, तीर्थंकर भगवान महावीर का तीर्थ आज भी प्रवर्तित है। क्यों है तो देखिए, क्योंकि उनकी वाणी में निरूपित शुद्धात्म वस्तु का अनुभव ज्ञानी जन आज भी करते हैं। अर्थात व्यवहार नय में जो उपदेश आया है, उस उपदेश द्वारा आत्मानुभव ज्ञानी जन आज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उपदेश जो पहले दिया था तो अब बदल गया हो, जो अब वो कल लिया था ना मंगलाचरण में, जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, इसलिए उन सबको मेरा नमस्कार। इसी विधि से वो अरिहंत हुए हैं, इसी का उपदेश दिया है, और हमसे भी कहते हैं कि ये विधि आप भी प्राप्त, ये विधि से आप भी इस मार्ग पर बढ़ो, इसलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। आगे क्या, यह व्यवहार और निश्चय की अद्भुत संधि है। आप देखिए जो तीर्थंकर होते हैं उनका समोसरण लगता है, दिव्य ध्वनि गिरती है, तो ये व्यवहार और निश्चय नय की अद्भुत संधि है। वो तो अपने में लीन है लेकिन फिर भी धर्म आगे बढ़ रहा है, व्यवहार अर्थात उपदेश हो रहा है, उनकी वाणी खिड़ रही है। यह निश्चय और व्यवहार को साथ में जो संतुलन करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, उसकी अद्भुत संधि है। अनुभव की प्रेरणा देशना रूप व्यवहार है। देखिए अनुभव करना और अनुभव की प्रेरणा देना, अनुभव करना क्या, निश्चय नय, और अनुभव की प्रेरणा देना क्या, ये व्यवहार नय। अनुभव और देशना व्यवहार और अनुभव रूप निश्चय की विद्यमानता व्यवहार निश्चय को नहीं छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका आदेश उक्त गाथा में दिया गया है। अनुभव करेंगे तो निश्चय नय पूर्वक करेंगे, लेकिन व्यवहार के आश्रय से करेंगे। जो उपदेश देंगे, आत्मानुभव करने की प्रक्रिया बताएंगे, वह व्यवहार नय, और जो आत्मानुभव करेंगे वह निश्चय नय। देखिए अब इस पे एक और मंतव्य रख रहे हैं, अर्थात एक और विचारधारा आ रही है, तो उसको पढ़ते हैं। दूसरे प्रकार से विचार करें तो मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा, अर्थात जो मोक्ष का मार्ग है उसे तीर्थ कहा। मोक्ष मार्ग को हम आगे बढ़े मोक्ष मार्ग में कैसे, तो उसको तीर्थ कहा। क्यों, क्योंकि वो जो क्रिया है, वो जो आश्रय है जिसका हम, वो व्यवहार नय द्वारा ही संभव है, इसलिए वह क्रिया व्यवहार नय से होगी, उसको तीर्थ कहा। और जिस त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्म वस्तु के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है, उसे तत्व कहा। अभी क्या, मोक्ष मार्ग जो मार्ग है उसको व्यवहार नय से तीर्थ कहा, और उससे जो हमें प्राप्त होता है वह तत्व अर्थात शुद्ध आत्मा, वह निश्चय नय कहा, उसे तत्व कहते हैं। अर्थात व्यवहार नय को नहीं मानने से मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ और निश्चय नय को नहीं मानने से निशुद्धात्म तत्व का लोप का प्रसंग आएगा। अगर हम व्यवहार नहीं मानेंगे तो मोक्ष मार्ग में नहीं जा पाएंगे, और निश्चय नहीं मानेंगे तो हम जो व्यवहार के द्वारा मोक्ष में जाने की प्रयास कर रहे थे, हम वो आत्मानुभूति नहीं कर पाएंगे। आत्मानुभूति नहीं की तो अब तक संसार में घूम रहे हैं और आगे भी संसार में घूमेंगे ही। तो व्यवहार नय से मार्ग को जानो और निश्चय नय से उस मार्ग में अपने को लीन कर दो, स्थापित कर दो। आगे क्या, इस संदर्भ में अब देखिए जो गुरुदेव श्री इस संदर्भ में अपने प्रसंग व्यक्त करते हैं, तो विचार व्यक्त करते हैं, वह अपन पढ़ते हैं, और समय भी हो रहा है तो उसके बाद उसको पढ़ के अपन अभी की वाणी को विराम देंगे। देखिए क्या लिखते हैं, जिन मत अर्थात बीतराग अभिप्राय का परिवर्तन कराना चाहते हो,
अभी बताया था ना वीतरागता। तो क्या आप कोई भी 4 अनुयोग में से कोई भी पढ़ लो, अंत क्या है उसका? वीतरागता। तो गुरुदेव श्री उसको क्या कहते हैं? जिन मत अर्थात वीतरागता, अर्थात जैन मतलब वीतरागी। जिनमत अर्थात वीतराग अभिप्राय का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय को मत छोड़ो। पहले 11वीं गाथा और 12वीं गाथा में क्या है? 11वीं में कहा जो शुद्ध नय में हो गए हैं, जो शुद्ध नय को प्राप्त हो गए हैं वह व्यवहार को गौण कर दें, छोड़े नहीं, गौण कर दें। और 12वीं में क्या कि अगर आप शुद्ध नय को भी प्राप्त हो गए और आपकी अवस्था निचली हो रही है, आप व्यवहार नय का आश्रय लो, वापस शुद्ध नय में आओ और अपने आत्मा को लीन करके उसमें आगे बढ़ो। तो क्या व्यवहार नहीं ऐसा मत कहो, व्यवहार नहीं ऐसा मत कहो, व्यवहार भी है, व्यवहार है किंतु। अब देखिए गुरुदेव श्री बताते हैं जो 11वीं गाथा में है ना उसी को आगे, किंतु गाथा 11 में जो असत्य कहा है वह त्रिकाली ध्रुव निश्चय की विवक्षा में गौण करके असत्य कहा है। यहां भी क्या आ गया शब्द? गौण। नय क्या है? नय क्या है? गौण और मुख्य की व्यवस्था का नाम नय है। मुख्य और गौण जहां हम कर देते हैं वह व्यवस्था का नाम नय है। देखिए आगे क्या, बाकी व्यवहार है मोक्ष मार्ग। अभी जो ऊपर पढ़ा ना हमने दूसरा मंतव्य, तो मोक्ष का मार्ग व्यवहार और मोक्ष में अपने आत्मा का अनुभव सो निश्चय, उसी को यहां कहा है। व्यवहार ने ना मानो तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। चौथा, पांचवा, छठवा आदि 14 गुणस्थान जो व्यवहार के विषय हैं। अब देखिए गुणस्थान व्यवहार के विषय हैं और हम अगर व्यवहार का ही असत्य मान लेंगे, व्यवहार को नहीं मानेंगे, तो गुणस्थान परिपाटी है वह तो हमारी किसी काम की नहीं रहेगी, उसका लोप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, व्यवहार को गौण करते हैं। आगे क्या, व्यवहार के विषय हैं वे मोक्ष का उपाय, जो मोक्ष का उपाय है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वे व्यवहार है। देखिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये पर्याय व्यवहार है। आगे क्या, 14 गुणस्थान द्रव्य में नहीं है, आत्मा में गुणस्थान नहीं है, यह तो ठीक, आत्मा में नहीं, द्रव्य में नहीं, यह तो ठीक। अब आगे देखिए क्या, किंतु पर्याय में भी नहीं है, पर्याय में भी यह गुणस्थान नहीं है। ऐसा कहोगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। अर्थात व्यवहार नए या व्यवहार ऐसा कहेंगे, अगर हमने व्यवहार को नहीं माना तो पूरा तीर्थ का ही नाश हो जाएगा, उपदेश का नाश हो जाएगा, अर्थात जिनागम का नाश हो जाएगा। तथा तीर्थ का फल, अब जो तीर्थ का फल है, फल क्या है? तत्व। तो जो तीर्थ का फल मोक्ष और सिद्ध पद है उसका भी अभाव हो जाएगा। देखिए क्या, व्यवहार को नहीं मानेंगे तो मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का दोनों का ही अभाव हो जाएगा। ऐसा होने पर, अब देखिए चलो नहीं मानते हैं, एक बार को हम ये अपेक्षा लगा लेते हैं नहीं मानते हैं, तो अब होगा क्या नहीं मानने पर? ऐसा होने पर जीव के संसारी और सिद्ध, जो संसारी और सिद्ध दो विभाग हैं, जो दो डिवीजन है, जो विभाग पढ़ते हैं वह भी व्यवहार नहीं रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? आप सिद्ध, ये संसारी वो संसारी, ऐसा जो हम कहते हैं, जो हम बांटते हैं। वैसे तो हम कहते क्या भी हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझार, मतलब मुझ में भी है, निगोद में भी और मोक्ष में भी, आत्मा तो वही है। लेकिन व्यवहार से जो हम उसको डिवाइड किए हैं कि अभी आप संसारी हो, आप मनुष्य हो, आप तिर्यंश हो, आप नारकी हो, आप देव पर्याय में हो, ये सब व्यवहार खत्म हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या, भाई बहुत गंभीर अर्थ है। भाषा तो देखिए लिखते हैं ऐसा, बहुत गंभीर अर्थ है, भाषा तो देखो। यह मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा, जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, मोक्ष मार्ग है, उसको तीर्थ कहा। और वस्तु को तत्व कहा, जो वस्तु है त्रिकाली ध्रुव आत्मा है उसको तत्व कहा।
त्रिकाली ध्रुव चैतन्य घन वस्तु निश्चय है। यदि उस वस्तु को नहीं मानोगे तो तत्व का नाश हो जाएगा, और तत्व के अभाव में तत्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्ष मार्ग है अर्थात तीर्थ है, वह भी नहीं रहेगा। ना मोक्ष मार्ग रहेगा और ना ही हम मोक्ष में जा पाएंगे। इस निश्चय रूप वस्तु को नहीं मानने से तत्व और तीर्थ दोनों का ही नाश हो जाएगा। निश्चय नहीं मानेंगे तो दोनों का नाश हो जाएगा, व्यवहार नहीं मानेंगे तो दोनों का नाश हो जाएगा। तो क्या करना है? निचली अवस्था में हो तो व्यवहार का आश्रय लो, और अगर आत्मा में लीन होते जा रहे हो तो एक शुद्ध त्रिकाली ध्रुव आत्मा का ध्यान करते करते हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। जो हमारा अंतिम लक्ष्य है सिद्ध अवस्था, उसको प्राप्त कर लेंगे। जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक निश्चय व्यवहार दोनों ही होते हैं। जब तक हम आत्मा की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेंगे अर्थात 14वें गुण स्थान में नहीं हो जाएंगे, गुण स्थानातीत नहीं हो जाएंगे, तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों ही उपादेय हैं। फिर उसके बाद पक्षातिक्रांत होंगे, दोनों नयों से रहित होंगे और सिद्ध अवस्था में स्थिर हो जाएंगे। पूर्णता हो गई अर्थात स्वयं में पूर्ण स्थिर हो गए, वहां सभी प्रयोजन सिद्ध हो गए, उसमें तीर्थ और तीर्थ फल अर्थात मोक्ष और मोक्ष मार्ग दोनों ही आ जाएगा। अतः आप सब भी अपने आत्मा का ध्यान करें और निश्चय व्यवहार का संतुलन करते हुए दोनों को यथार्थ समझें, यथार्थ जानें, और किस अवस्था में क्या उपादेय है, क्या प्रयोजनवान है, ऐसा जानकर अपने आत्मा का ध्यान करते हुए मोक्ष मार्ग में व्यवहार नय पूर्वक और निश्चय से मोक्ष तत्व को प्राप्त करें अर्थात आत्मा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूं।